जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, अली से फिर के उजाला कहां से लाओगे। इतना खामोश बैठोगे तो जन्नत का रास्ता कहां से लाओगे। अबे भैया बोलो कुछ और लबों को खोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अब ये वाली पार्टी ज्यादा मजबूत लग रही है मुझे। नौजवानों ये बीच में जो कुर्सियां खाली छोड़ दी हैं, आप कोई और नहीं बैठेगा, आप ही आगे आ जाओ। सुभान अल्लाह, देख रहे हो आ रहे हैं माशाअल्लाह। अरे उठ जाओ यार, आपसे ही कह रहा हूँ सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जन्नती बना दे माशाअल्लाह। देख रहे हो सब लोग आप ही को देख रहे हैं कि मौलाना की बात एकदम से मान ली इन्होंने। हाथों को उठाकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जमाले गुंबदे खजरा कहां से लाओगे, अली से फिर के उजाला कहां से लाओगे। और तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से, तमाम उम्र पुकारो अजान काबे से। बिलाल के जैसा लहजा कहां से लाओगे, बिलाल के जैसा लहजा कहां से लाओगे। और मियां नबी के दीन पर मरने की बात करते हो, नबी के दीन पर मरने की बात करते हो। हुसैन जैसा कलेजा कहां से लाओगे। अबे मुझसे अच्छे लग रहे हैं ये तुम्हें, सब लोग इधर देख रहे हो, इधर देखो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह कारी इकराम साहब तशरीफ फरमा है। इनका एक मिशन है, तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए। नहीं बोलोगे? तमन्ना है यही तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुरान के नाम पर हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। है मुसलमानों, कुरान के नाम पर अब भी नहीं बोलोगे तब कब बोलोगे। लोग कुरान पर हर्फ उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। है लोगों, इस पूरी दुनिया में सबसे महफूज अगर कोई किताब है तो उसका नाम कुरान पाक है। वो कुत्ता वसीम रिजवी कहता है वो कुरान करीम से 26 आयतें निकाल दो। ज़ैकब रज़ा कहता है अबे 26 आयतों की बात करता है। ये कुरान वो चीज है जिसकी हिफाजत दुनियादार नहीं करता, बल्कि इसकी हिफाजत परवरदिगार करता है। और जिसकी हिफाजत परवरदिगार करता है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ऊंचा जो चल गया है गिराया में जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया में जाएगा। और जिस चिराग को खुद खुदा ने किया रोशन, फूकों से वो चिराग बुझाया, फूकों से वो चिराग, फूकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। बिना किसी तमहीदी कलिमात के आपके हवाले बेहतरीन खतीब को आपके हवाले कर लिया जाए, जिनसे मेरी मुराद खतीब अहले सुन्नत माहिर इल्म फन सिराज बज़्म सुखन जनाब अल्लामा मौलाना अय्यूब साहिब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बत भरे अंदाज में नारा लगा लें, हाथों को उठा के बोल दे नारे तकबीर। मोहब्बत से नारा लगा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला। मालूम नहीं था मुफ्ती है कि नहीं है, लेकिन मौलाना जरूर है, ये मेरे पास मौजूद है। इनकी सनद भी मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह। एक आलिम दीन है। मैं दावत सुखन दूंगा, हजरत माइक पर आ रहे हैं। हजरत ये उन उलमा में से अल्हम्दुलिल्लाह इनका शुमार होता है जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत के जो वारिस होंगे वो उलमा होंगे। सुभान अल्लाह। आप चेहरे का दीदार करें, इंशाअल्लाह नेकियों में इजाफा होगा। 4 मिसरों के साथ दावत सुखन दूंगा। ज़बान सुखन को, सुखन पाकपन को तरसता है, हर एक शख्स आपकी तरज़ सुखन को तरसता है। आप आ गए हो, कुछ चांदनी सी बातें हो, ज़मीन पे कहाँ चांद रोज रोज उतरता। ये मुहाल है, नामुमकिन बात है, लेकिन एक मर्तबा इस नामुमकिन शे को, नामुमकिन चीज को आप मुमकिन समझ लेना। निकला हुआ तीर तो कमान की तरफ लौट करके आ सकता है, लेकिन जो लोग दीन से जिनका खुरूज हो गया है, जो निकल गए हैं, वो लौट करके नहीं आ सकते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुछ देर मैं इसी ही मौजू पर लबकुशाई की इशारत कर रहा हूं। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा।
कुरान न बदला जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन खुदा करे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान और इस्लाम वो अल्लाह की, कुरान वो अल्लाह की मुक़द्दस किताब और इस्लाम वो पसंदीदा मजहब है जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम वो धर्म है, इस्लाम वो मजहब है जिसे सिद्दीक अकबर ने पसंद किया है। तवज्जो, इस्लाम वो मजहब है जिसे उमर फारूक आजम ने पसंद किया है। तवज्जो दीजिएगा, जी लगाइएगा, आने वाले मुकर्रर के लिए फील्ड तैयार कर रहा हूं। इस्लाम वो मजहब है जिसे उस्मान गनी ने पसंद किया। इस्लाम वो मजहब है जिसे मौला अली ने पसंद किया। इस्लाम वो मजहब है जिसे माँ आयशा ने पसंद किया। इस्लाम वो मजहब है जिसे माँ खदीजतुल कुबरा ने पसंद किया। इस्लाम वो मजहब है जिसे माँ हफ्सा ने पसंद किया। इस्लाम वो मजहब है जिसे सैयदा, तैयबा, ताहिरा, सादिका, आबिदा, जाहिदा, राकिया, साजिदा, फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पसंद किया है। इस्लाम वो मजहब है जिसे सैयदा के बेटे हुसैन इब्न हैदर ने पसंद किया है। इस्लाम वो मजहब है जिसे इमाम हसन ने पसंद किया है। इस्लाम वो मजहब है जिसे तलहा और जुबैर ने पसंद किया है। इस्लाम वो धर्म है जिसे हजरत बिलाल हबशी ने ऐसा पसंद किया, दुनिया की तमाम सऊबतें बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, दुनिया की तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करने के लिए, झेलने के लिए तैयार है, लेकिन इस्लाम के दामन से अपने हाथ को छुड़ाने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम से जर्रा बराबर हटने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम वो मजहब है जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पसंद किया है। इस्लाम वो मजहब है जिसे हजरत सकीना ने पसंद किया है। इस्लाम वो मजहब है जिसे अब्बास अलंबरदार ने पसंद किया है। इस्लाम वो मजहब है जिसे अली असगर ने पसंद किया, अली अकबर ने पसंद किया, औनो मोहम्मद ने पसंद किया, हजरत ज़ैनब बिन्ते अली ने पसंद किया। इस्लाम वो मजहब है जिसे हजरत शहरबानो ने पसंद किया। इस्लाम वो धर्म है जिसे हजरत इब्राहिम और मोहम्मद ने पसंद किया। इस्लाम वो मजहब है जिसे मुस्लिम बिन अकील ने पसंद किया है। कहने का हक दिया जाए, इस्लाम वो मजहब है जिसे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पसंद किया है। इस्लाम वो धर्म है जिसे हजरत इमाम बाकर ने पसंद किया है। इस्लाम वो मजहब है जिसे हजरत इमाम जाफर सादिक ने पसंद किया, इमाम मूसा काजिम ने पसंद किया, इमाम आज़म अबू हनीफा ने पसंद किया, इमाम शाफई ने पसंद किया, इमाम मालिक ने पसंद किया, इमाम अहमद बिन हम्बल ने पसंद किया। ये वो मजहब है जिसे इमाम बुखारी ने पसंद किया है। ये वो कुरान, ये वो इस्लाम है जिसे हजरत इमाम गज़ाली ने पसंद किया, इमाम तिर्मिज़ी ने पसंद किया, इमाम बाकर ने पसंद किया। ये वो मजहब है जिसे बगदाद के शहंशाह गौसे आज़म ने पसंद किया है। ये वो मजहब है जिसे हिंदुस्तान के बादशाह ख्वाजा ख्वाजगान ने पसंद किया है। ये वो धर्म है, ये वो मजहब है जिसे हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने पसंद किया है। ये वो मजहब है जिसे बाबा फरीदुद्दीन ने पसंद किया है। इस्लाम तेरी सदाकत पर, इस्लाम तेरी सदाकत
को सलाम हो, इस्लाम तेरी हक़ानियत को सलाम हो। तू वो मजहब है जिसे निजामुद्दीन औलिया ने पसंद किया है। इस्लाम तू वो मजहब है जिसे हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी ने पसंद किया है। इस्लाम तू वो मजहब है जिसे वारिस पाक ने पसंद किया है, ज़करिया मुल्तानी ने पसंद किया है, मौलाना रूम ने पसंद किया है। इस्लाम तू वो मजहब है जिसे हजरत दातागंज बख्श लाहौरी ने पसंद किया, हजरत वारिस पाक ने पसंद किया, मखदूम सिमनानी ने पसंद किया, मखदूम मानी ने पसंद किया। तू वो मजहब है जिसे मुख्तार अशरफ सरकार कला ने पसंद किया है। अरे तू वो मजहब है जिसे हाफिज शाह जमालुल्लाह ने पसंद किया है। अरे तू वो मजहब है जिसे शादरगाह की महबूब इलाही ने पसंद किया है। अरे तू वो मजहब है जिसे हजरत मौलाना शाह जमालुद्दीन ने पसंद किया है, जिसे मौलाना शाह फखरुद्दीन ने पसंद किया है। इस्लाम तू वो मजहब है जिसे हजरत शादरगाही ने पसंद किया, हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने पसंद किया, जिसे शाहजी मोहम्मद शेर बाबा ने पसंद किया। अरे कहने का हक दिया जाए। अरे तू वो मजहब है जिसे हजरत हाफिज हजरत अजमल शाह ने पसंद किया, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन ने पसंद किया। अरे तू वो मजहब है जिसे सदरुल्लाह फाजिल ने पसंद किया है, मौलाना हशमत अली खान ने पसंद किया है, सदरुल शरिया ने पसंद किया है, ताजुल शरिया ने पसंद किया है। अरे कहने का हक दिया जाए। इस्लाम तू वो मजहब है जिसे इमाम अहले सुन्नत ने पसंद किया है। अरे दुनियादार ने लगी, बल्कि इस्लाम तेरी हक़ानियत को सलाम हो। अरे तेरी पाकिस्तानी को सलाम हो। अरे तुझे तो खुदा ने पसंद किया, डंडे की चोट पर कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, हज़रत इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत मौलाना अय्यूब साहिब किबला, फैजान मखदूम सिमना। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है। मजहब इस्लाम तेरी हक़ानियत को सलाम हो, तेरी सदाकत को सलाम हो, तेरे कानून को सलाम हो, तेरे ज़ाब्ते को सलाम हो, तेरे उसूल को सलाम हो, तेरे उसलूब को सलाम हो। इस्लाम तेरा तो जवाब ही नहीं है। हर मजहब में चेंजिंग देखी गई है, हर मजहब के उसूल बदलते देखे गए हैं, हर मजहब का ज़ाब्ता बदलता देखा गया है। लेकिन तुझे तकरीबन 1400 साल से ज़ायद ज़माना गुजर गया। तेरे जरिए जो किताब आई है, तेरे बानी के जरिए जो किताब आई है, आज तक उसमें एक तो लाइन तो दूर की बात रही, एक नुक्ते में कोई तरमीम ना कर सका है, एक नुक्ते में कोई चेंजिंग ना कर सका है, एक नुक्ते में कोई बदलाव ना ला सका है। इस्लाम तेरे जरिए जो किताब मिली है वो अनोखी किताब है, उसका उसलूब बिल्कुल अनोखा है, उसका ज़ाब्ता हयात बिल्कुल अनोखा है। वही वो किताब है जिसका जिम्मा अल्लाह ने लिया है, जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। लोगों ने हर चंद कोशिशें की इसको दुनियादारी किताब बता दिया जाए, मोहम्मद की खुद साख्ता किताब बता दिया जाए, लेकिन दुनिया वालों की हर जतन हर कोशिशें नाकाम होती रही। लोगों ने कहा था ये मोहम्मद खुद साख्ता आयतें तैयार किया करते हैं, हुजरे में रात को बैठते हैं और अपने दिमाग से तैयार किया करते हैं। तब कुरान ने कहा था अगर तुम्हें मोहम्मद के जरिए ये बनी हुई किताब बनी हुई आयतें नजर आती हैं तो सुनो सुनो, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिथलिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम ये कहते हो ये मोहम्मद की खुद साख्ता आयतें हैं, अगर तुम ये कहते हो इनको मोहम्मद बनाया करता है, मोहम्मद शायर है, नाऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद मजनून हो गया है, मोहम्मद दीवाना हो गया है, तो सुनो इस किताब की तरह तो लाना दूर की बात रही। इस किताब के मिस्र एक आयत ले आओ, इस किताब के मिस्र एक लफ्ज ले आओ, इस किताब के मिस्र एक सूरत ले आओ, और तुम अकेले नहीं बल्कि तमाम अपने सरदारों को जमा कर लो, अपने तमाम फुसहा बुलगा, तमाम बलीग लोग, तमाम फसीह लोग, तमाम अरबी ज़बान के अरबी दा यानी उताबा तमाम के तमाम जमा हो जाए, और तमाम जमा
जमा होने के बाद जो है इस किताब के मिस्ल एक आयत पेश कर दो, तब ये कहना कि मोहम्मद अरबी ने इसको खुद साख्ता, खुद बनाया है, यानी मोहम्मद अरबी ने अपने हाथों से लिखा है। हजरत मोहतरम जब ऐलान किया गया, तमाम के तमाम अरबी आजिज रह गए। वो इमरुल कैस जिसकी शोहरत जिस तमाम अरब कंट्री में थी कि उससे बड़ा शायर नजर नहीं आता था, उससे बड़ा अदीब नजर नहीं आता था, अबू जहल ने उसको तलब किया कि मोहम्मद अरबी ने एक चैलेंज दिया है, तुझे उसका चैलेंज कबूल करना है। हजरत मोहतरम अब उसको जब मदऊ किया गया, उसको बुलाया गया, वो हाजिर हुआ और उसके सामने एक सूरत पेश की गई। इन्ना अतैनाकल कौसर, ये कुरान की सबसे छोटी आयत, छोटी सूरत है, इससे छोटी सूरत कुरान के अंदर नाज़िल नहीं हुई है। कुरान का अदल तो देखो, दूसरों के सामने अगर कोई चैलेंज दे रहा है तो सबसे अदना दर्जे का चैलेंज दे रहा है। इसके मिसल सूरत लिया, इसके मिसल आयत लिया, कहा इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। जब ये सूरत इमरुल कैस शायर के सामने पेश की गई तो उसने कहा ये किसी बशर का कलाम नहीं, ये किसी दुनियादार का किताब नहीं, ये तो ऐसा मालूम होता है परवरदिगार की किताब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत अज़मत कुरान पाक, फैज़ाने मखदूम सिमना, फैज़ाने आला हजरत मौलाना अय्यूब साहब क़िबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अरबी जो लोग अरबी में माहिर थे, जो लोग अदीब थे, जो लोग अपने जमाने के फुसहा में शामिल थे, जो लोग बुलगा में जिनका शुमार हुआ करता था, उनके सामने कुरान की सबसे छोटी सूरत को पेश किया गया था। लेकिन वो इमरुल कैस जिसकी शायरी का डंका पूरे अरब ममालिक में बज रहा था, लोग उसकी मिसालें दिया करते थे, लोग उसके एग्जाम्पल पेश किया करते थे, लेकिन वही घुटने के बल गिरता हुआ नजर आता है और वो अपनी जुबानी ये कहता है ये किसी दुनियादार का कलाम नहीं है। ऐसा मालूम होता है ये बेमिसल खुदा का बेमिसल की कलाम है, बेमिसल आयतें हैं। ये तो इसका तो रदीफ अलग है, इसका तो काफिये का अंदाज अलग है, इसका तो तरन्नुम ही अलग है, इसके तो बयान करने का अंदाज ही अलग है। इसकी फसाहत का जवाब नहीं है, इसकी बलागत का जवाब नहीं है, इसके मानी का जवाब नहीं है, इसके मफहूम का जवाब नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये अरब का जाहिल नहीं कह रहा, बल्कि अरब में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता था, जो सबसे ऊंची चोटी का शायर समझा जाता था, वो कह रहा है। और आज तक इन आयतों को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना-ए काबा की दीवार पर चस्पा करा दिया। अभी तक कोई इनकी आयतों का सानी पेश ना कर सका है, इन आयतों का जवाब ना दे सका है। हर एक जमाने के शायर ने ये कहा है ये आयतें बेमिसाल है, ये सूरत बेमिसाल है, इनको लाने वाला नबी बेमिसाल है, इनको नाज़िल करने वाला परवरदिगार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हजरत हर जमाने में कुरान की मुखालफत की गई, ये कोई आज की पहली बात नहीं जिसकी 26 आयतों को झुटलाया गया और नऊज़ बिल्लाह कुरान से निकालने के लिए कहा गया। ये पहली बात नहीं है, बार बार कुरान के खिलाफ फितने उठते रहे हैं और हर फितना दम तोड़ता रहा है। सदरुल्लाह फाजिल का एक मर्तबा मुनाजरा एक आर्य समाज के एक पेशवा से हुआ, जो उनका गुरु था, उससे उनका
मुनाजरा तय हुआ। हजरत मुनाजरे का वक्त मुतय्यन हो गया और जगह भी मुतय्यन हो गई। हजरत सदरुल्लाह फाजिल हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैह वक्त मुतय्यना पर मुनाजरे के वास्ते पहुंच जाते हैं। बरजस्ता उसने कहा था, उस पेशवा ने कहा था, उस आर्य समाज के गुरु ने कहा था, सुनो सुनो ए सदरुल्लाह फाजिल, ए सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, सुनो अजीब बात है, तुम्हारे धर्म की कैसी किताब है, हमें 15 पारे उसके मुकम्मल याद है, लेकिन आप हो कि हमारे मजहब की किताब का एक वर्क भी आपको याद नहीं है। तो सुनो, उस वक्त सदरुल्लाह फाजिल ने उससे कहा था, अरे यही तो कुरान का कमाल है, यही तो मजहब इस्लाम के जरिए बानी इस्लाम जो किताब लेकर के आए हैं, ये उस किताब का मोजज़ा है। अरे ये किताब अपनों के दिलों में तो घर बना दी ही है, ये तो गैरों के दिलों में भी अपना घर बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, क्या बात है। ये वो किताब है, एक वाहिद ऐसी किताब, वाहिद वो किताब है कुरान, जिसकी तारीफ अपने ने तो की ही, अगयार ने भी इसकी तारीफ का तराना पढ़ा, अपनों ने फायदा हासिल किया, इस्तिफादा किया, अगयार ने भी इस्तिफादा किया। हजरत मैं आपको बताता चलूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पर जलवागर हुए, लेकिन उस जमाने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जमाना है और सुबह शाम में उनकी शरीक हयात माँ हव्वा के जरिए संसार में एक बाद दीगर इंसान पैदा होते रहे, दुनिया बढ़ती रही, संसार बढ़ता रहा, एक बाद दीगरे लोग आते रहे। लेकिन हजरत मोहतरम उस जमाने में ये तरक्की नहीं थी। उसके बाद हजरत नूह का जमाना आता है, ये तरक्की नहीं थी, ये इल्म नहीं था। हजरत इब्राहिम का जमाना आया, ये इल्म नहीं था। आज जो महीनों का सफर घंटों में तय किया जा रहा है, उस जमाने में इसका तसव्वुर नहीं था। आज जो है महीनों का सफर एक दिन में तय किया जा रहा है, उसका तसव्वुर नहीं था। लोगों ने तरक्की नहीं की थी, लोग फिजा में सफर नहीं कर रहे थे, लोग ट्रेनों के जरिए सफर तय नहीं कर रहे थे। नबी आ रहे थे, लेकिन समाज में तरक्की नहीं थी, समाज में इल्म नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उन्हें खेती बाड़ी का इल्म दिया गया, उन्होंने काश्तकारी की। उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम आए, उन्हें कश्ती बनाने का इल्म दिया गया, उन्होंने कश्ती बनाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, उनके जमाने में उनको उसका इल्म दिया गया, जो नबुव्वत का काम था उसका इल्म उनको दिया गया, वो कारनामा उन्होंने अंजाम दिया। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए, लोहा पिलगाने का काम उनको दिया गया, उसका इल्म उनको दिया गया। हर नबी को इल्म दिया गया, मगर उस जमाने की उन उम्मतों के इल्म जो था नबियों तक ही महदूद था। आज जो तुम फिजाओं में सफर तय कर रहे हो, आज जो तुम ट्रेनों में सफर तय कर रहे हो, आज जो तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, आज जो तुम एशियों के मजे लूट रहे हो, ये उस जमाने में इन चीजों का तसव्वुर नहीं था। आज इस जमाने में ये तरक्की याफ्ता जमाना है। इस तरक्की याफ्ता जमाने में इंसान जो है अल्लाह की नियामतों से लुत्फ अंदोज हो रहा है हजरत। लेकिन उस जमाने में ये तमाम नियामत तमाम जो है इल्म नहीं था। वजह क्या थी? उस जमाने में भी इल्म था, लेकिन और इस जमाने में भी इल्म है, लेकिन वो जो इल्म था उस जमाने में उन उम्मतों का इल्म जो था नबियों तक ही महदूद था। लेकिन जब नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवागर हुए तो कुरान ने कहा वअल्लमल इंसान मा लम यअलम, यानी आज तक जिस इल्म को पोशीदा रखा गया, नबियों की नबुव्वत तक ही महदूद किया गया, आज उस इल्म को आम कर दिया गया है। अब नबी का हर उम्मती तरक्की करेगा, अब नबी का हर उम्मती जो है हवाई जहाज में सफर करेगा, नबी का हर उम्मती ट्रेन में सफर करेगा, नबी का हर उम्मती जो है साइंटिस्ट बनेगा, नबी का हर उम्मती डॉक्टर बनेगा, नबी का हर उम्मती तबीब बनेगा, नबी का हर उम्मती हकीम बनेगा, नबी का हर उम्मती जो है माहिर फन बनेगा, नबी का हर उम्मती जो है साइंस में महारत हासिल करेगा, विज्ञान में महारत हासिल
हासिल करेगा, साइंस में महारत हासिल करेगा। ये इल्म जो है ये कुरान ही की देन है। आओ नबी के जमाने से पहले तरक्की मुझे बताओ कि हमने तरक्की की थी? नहीं नहीं, किसी कौम ने तरक्की नहीं की थी। ये तरक्की मिली है तो ये सदका है कुरान का। आज कुरान के खिलाफ अंगुश नुमाई करने वालों सुनो सुनो, आज जो तुम तरक्की कर रहे हो, आज जो तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, आज जो तुम फिजाई सफर कर रहे हो, आज जो तुम ट्रेनों में सफर कर रहे हो, ये सदका है कुरान अजीम का, ये करम है कुरान अजीम का। कुरान के जरिए अल्लाह इल्म को आम ना करता, संसार में कोई तरक्की ना। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। वाह वाह। हजरत ये नकीब साहब है, मौलाना ज़ेगम साहब। मैंने इनसे कहा ये माइक है, तुम इसके मुहाफिज हो, तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। इस माइक को 3 तरह से चुराया जा सकता है। एक तो ये कि ये कहीं चले जाएं माइक को रख के, तब इनके गायबाना, इनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठा करके इसको चोरी किया जा सकता है। एक शिक। दूसरा तरीका इस माइक को चोरी करने का ये है कि बेचारे दिन भर के थके हारे थे, रात को सो गए, माइक इनके करीब में रखा हुआ था, सामने वाला आया, इनकी गफलत का फायदा उठाया, माइक उठा करके चल दिया, चोरी कर लिया। तीसरा ये कहीं जाते भी नहीं, ये सोते भी नहीं, लेकिन बेचारे कमजोर हैं। एक आया हट्टा कट्टा जवान और कहने लगा, तमंचे की नोक इनके कान पर रख दिया और कहा माइक ले जाने दो वरना गोली मार दूंगा। इन्होंने कहा माइक जा रहा, जाने दो, जान तो बच रही है। इन 3 तरह से इस माइक को चोरी किया जा सकता है बिला तशबीह तमसील। अल्लाह ने कुरान की मुहाफिजत की जिम्मेदारी ली, हिफाजत की जिम्मेदारी ली। तवज्जो, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस कुरान को नाजिल किया, हम ही इसके मुहाफिज हैं। नबी दो आलम अलैहिस्सलाम, ये बात थोड़ी देर के लिए यहीं पर मौकूफ रोक दिया जाए, इससे पहले चलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम को नाजिल करना चाहा। नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया गया कि अल्लाह आप पर अपना कुरान नाजिल फरमाना चाहता है, और पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की सूरत में नाजिल हो गई, शक्ल में नाजिल हो गई। नबी दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अंदेशा हुआ कि इससे पहले जो किताबें नाजिल हुई हैं ज़बूर की शक्ल में, तौरात की शक्ल में, इंजील की शक्ल में और दीगर सहाइफ नाजिल हुए हैं, लेकिन तब तक वो किताबें बाकी रही जब तक के उनको लाने वाले नबी जाहिरी तौर पर दुनिया में हयात रहे। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, विसाल कर गए, तो उनके मानने वालों ने उनमें चेंजिंग कर दी, उनमें बदलाव कर दिया, उनमें तब्दीली कर दी। नबी को अंदेशा हुआ कहीं पहली किताबों की तरह इस किताब के साथ भी ऐसा ही ना हो, जब तक मैं रहूं तब तक ये बाकी रहे, और जब मैं इस दुनिया से पर्दा फरमा जाऊं तो कहीं मेरी उम्मती इसमें चेंजिंग और बदलाव और तब्दीली ना कर दे। नबी को अंदेशा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ए महबूब, आप अंदेशा ना करें इस बात का
कि पिछली किताबों की तरह कहीं इस किताब में भी तब्दीलियां ना हो जाए, बदलाव ना हो जाए, मनगढ़ंत बातें इसमें ना लिख दी जाए, इस बात का अंदेशा ना करें। वजह दरअसल ये है कि हमने उन किताबों को नाजिल किया और उन किताबों का हाफिज उनके नबियों को, रसूलों को बनाया। जब तक वो हयात रहे उन किताबों में कोई चेंजिंग ना कर सका, बदलाव ना कर सका, तब्दीली ना कर सका। लेकिन जब वो गुजरे तो उनके मानने वालों ने उन किताबों में तब्दीलियां कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त सैयद रिज़वान मियाँ साहिब क़िबला, सैयद रिज़वान मियाँ साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयद रिज़वान मियाँ साहिब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। आप अपने माथे की निगाहों से उनके रुख ज़ेबा की ज़ियारत कीजिएगा और दारैन की सआदत हासिल कीजिएगा। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदेशा हुआ कहीं मेरे बाद इसमें चेंजिंग ना हो जाए, बदलाव ना हो जाए। अल्लाह ने नबी की तसल्ली के वास्ते कहा, ए महबूब, हमने उन किताबों को बेशक ला शक फीहा नाजिल किया था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमने खुद को उन किताबों का मुहाफिज नहीं ठहराया था। जरा तवज्जो दीजिएगा, तवज्जो। अरे खत्म कर रहे हैं हम यार, अभी नात होगी, उसके बाद जो है हजरत दस्तार करेंगे, उसके बाद हजरत तकरीर होगी। बात पूरी कर लें यार। कहे महबूब, हम खुद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहे हैं। तवज्जो दीजिएगा, हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहे हैं। जब हम मुहाफिज हैं तो कोई इसमें बदलाव नहीं कर सकता। अब देखिए, ज़ेगम साहब से ये बाइक चोरी हो सकता है इनकी कमजोरी की वजह से, इनके सोने की वजह से, इनके ऊपर नींद का गलबा तारी हुआ या इनकी गैर मौजूदगी की वजह से। ये तीन शक्लें हैं जिसमें से कोई एक पाई जाएगी तो ये माइक चोरी हो सकता है। अल्लाह की जात मिसालों से पाक मुबर्रा है, लेकिन समझने और समझाने के लिए मैं अर्ज करूं, अल्लाह तो जिसने इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी ली, अल्लाह तो कहीं ज्यादा भी नहीं है जो उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया जा सके और कुरान की आयतों में चेंजिंग की जा सके। बच्चों, कुरान की आयतों में चेंजिंग तभी होगी जबकि वो गैर मौजूद हो जाए, कहीं चला जाए। मेरा रब आने जाने से पाक है। वाह 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 वाह। मेरा रब आने जाने से पाक है, इसलिए उसकी किताब में तब्दीली नहीं हो सकती। दूसरी शक्ल समाज कीजिएगा, मेरा रब सोने से पाक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह सोने से पाक है, उसके सोने से कोई अगर ये सोचे रब सो जाए हम तब जाकर के किताब में चेंजिंग कर दें, ऐसा होना नामुमकिन और मुहाल। खुदा सोता ही नहीं है जो उसकी किताब को मिटाया जा सके।
तीसरी शक्ल, अल्लाह किसी से कमजोर नहीं कि दुनियादारों की दादागिरी उस पर चल जाए। दुनियादारों की दादागिरी उस पर चलने वाली नहीं। पता चला कुरान को मिटाया नहीं जा सकता। जो इसका मुहाफिज है वो हमेशा बाकी रहेगा। वो आने जाने से पाक है, वो कमजोरी से पाक है, वो सोने से पाक है। यही वजह है कि हर जतन किया गया कुरान को अलमारियों से निकाल दिया जाए, कुरान को छपवाना बंद कर दिया जाए, कुरान को लाइब्रेरियों से निकाल दिया जाए, कुरान को कुतुबखानों से निकाल दिया जाए। इस्लाम ने डंके की चोट पर कहा, अरे ये वो किताब लगी है कि इसे मिटाने की ये तुम जो शक्लें निकाल रहे हो। हाँ, कुरान को अलमारियों से निकाला जा सकता है, कुरान को मदरसों से निकाला जा सकता है, मकतबों से निकाला जा सकता है, छपवाना बंद किया जा सकता है, कुरान को लाइब्रेरियों से निकाला जा सकता है। लेकिन अल्लाह ने इस कुरान को अलमारियों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उम्मत मुहम्मदिया के सीनों तक पहुंचा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत कुरान पाक, अज़मत इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई हाय हाय हाय, वाह वाह। यही वजह है आज तक कोई इसको बदल ना सका। हर एक इसके लाए हुए कानून के सामने घुटने टेकने पर मजबूर है। अरे अपने तो अपने अग़ियार ने भी इस्तेफादे किए हैं। अल्लाह अल्लाह, हाफिज शाह जमालुल्लाह के पास कुछ लोग आए, कहा रमजान करीब है, आज 29वीं शाबान है, हजरत हमारे यहाँ गांव में किसी हाफिज कुरान का इंतजाम नहीं हुआ, आप किसी हाफिज का इंतजाम कर दीजिएगा ताकि हम उसके पीछे खड़े होकर के नमाज तरावी में कलाम पाक को समाअत कर सके। कहा हजरत ने अब तो काफी देर हो गई है, आपके आने में ताखीर हुई, जितने हुफ्फाज थे तमाम को उनकी जगह पर पहुंचा दिया गया है। अब कोई हाफिज कुरान नहीं है जिसको आपके सुपुर्द किया जा सके। कहा हजरत हम बड़ी दूर दराज से आए हैं, पैदल सफर तय करके आए हैं, हजरत बड़ी करम फरमाई होगी, आपकी नवाजिश होगी, आपकी इनायतें होंगी। आपने हमेशा हमारी मस्जिद के लिए किसी न किसी हाफिज का इंतखाब किया है, इस मर्तबा हमारी मस्जिद में कलाम पाक नहीं हो पाएगा। हजरत से ये लोग इसरार करते रहे। हजरत ने कहा कोई हाफिज है ही नहीं है, तब कहां से इंतजाम करूं? कहा नहीं हजरत, हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं, हम तो किसी न किसी हाफिज को आपके तैयार से लेकर के जाएंगे। सुनो मुसलमानों, ये वो किताब है, इस पर जिसने अमल किया है अल्लाह ने उसे वो शान अता की है। अगर ये कुरान पर अमल करने वाला अल्लाह से जिद कर ले तो अल्लाह इसकी जिद को कबूल कर लेता है, इसकी दुआ से लोगों की तकदीरें बदल दिया करता है। लोगों ने कहा हजरत इंतजाम कर दीजिएगा। हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा अब कोई हाफिज नहीं है, कहां से इंतजाम कर दिया जाए? जनाबे वाला जब ये लोग इसरार करते रहे, हजरत ने कहा ठीक है, जब आप लोग नहीं मानते हैं तो सुनो, ये जो हमारे बगल में मस्जिद है, रात को इसी में आराम कर लेना, सुबह अज़ान फजर पर बेदार होना, नमाज फजर अदा करना, नमाज फजर को अदा करने के बाद इस रास्ते से होकर के गुजरना और रास्ते पर जो सबसे पहले आपको नजर आए उसे पकड़ करके मेरे पास ले आना। इन लोगों ने ऐसा ही किया, रात को उस मस्जिद में लेट गए, सुबह की आजान हुई, आजान पर ये बेदार हुए, बेदार होने के बाद नमाज फजर को अदा किया, अदा करने के बाद जिस रास्ते का जो डायरेक्शन दिया था, जो जहत दी थी, जो सिमत बताई थी, जो रास्ता बताया था, उस पर चलना शुरू कर दिया है। तो क्या देखते हैं, सुबह सुबह एक पंडित साहब जो है लुटिया हाथ में लेकर के हजरत मोहतरम
मोहतरम संजय के लिए जा रहे हैं। इन्होंने देखा और कहा पंडित जी सुनो सुनो यहाँ आइए। कहा क्या बात है? कहा आपको हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है। कहा मैंने नाम तो सुना है लेकिन आज तक मेरी मुलाकात ना हो सकी है, मुझसे क्या काम है उनको? कहा कि चलिए आपको बुलाया है। कहा भाई अभी मैं नहीं चलने का, अभी मैं किसी काम से जा रहा हूँ, अपनी हाजत से फारिग होकर के आऊंगा, तब जाकर के आपकी बात सुनूंगा। हजरात मोहतरम जरा जहन लगाइएगा। कहा नहीं अभी चलना पड़ेगा। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने ये कहा था जो पहले मिले उसको पकड़ कर मेरे पास लेकर के आना। ये इनकार कर रहा है, इधर से इसरार हो रहा है। हजरात गर्ज ये के ये जबरदस्ती उठाते हैं और हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में पहुंचा देते हैं। ये डर रहा है, ना मालूम ये मुसलमानों का सरदार, मुसलमानों का रहनुमा, मुसलमानों का दाई, मुसलमानों के इस्लाम का मुबल्लिग आज मेरे साथ क्या करेगा। इसके मुरीदीन, इसके मुतक़िदीन, इसके मुहिब्बीन मुझको यहाँ ले आए हैं। ये डर रहा है, थर थर कांप रहा है। हजरात मोहतरम लेकिन हाफिज शाह जमालुल्लाह की जब नजरे विलायत इसके ऊपर पड़ती है तो कहते हैं सुनो पंडित जी घबराओ नहीं, घबराने की बात नहीं है। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे तुम्हारी किस्मत की सितारा आज बुलंदियों पर है। हजरत मोहतरम कहते हैं पंडित जी गुस्ल से है कि हजरत मुझे मालूम नहीं गुस्ल किस तरीके से किया जाता है। मुरीदीन से कहा गया गुस्ल का तरीका बता दिया जाए, गुस्ल का तरीका बताया गया। पंडित जी ने स्नान किया और गुस्ल करने के बाद हाफिज शाह जमालुल्लाह के करीब आए। कहा और नजदीक आ जाओ। नजदीक आया, पंडित जी नजदीक आया और हाफिज शाह जमालुल्लाह ने कहा और नजदीक आइएगा। हजरत और नजदीक आया, कहा मेरे सीने से सीना लगाइएगा। सीने से सीना लगाया, कहा बाहों में बाहें डालिएगा, हाथ में हाथ डाल लीजिएगा। डाले गए, कहा पंडित जी जुबान लगाइएगा, जुबान निकालिएगा। पंडित ने जुबान निकाली, उधर हाफिज शाह जमालुल्लाह ने अपनी मुबारक जुबान निकाली। कहा सुनो अपनी जुबान को मेरी जुबान से टच कर दो। टच किया, कहा हटाओ, हटाया। कहा बताओ कितना याद हो गया। कहा आधा कुरान हिफ्ज़ याद हो गया। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। फिर कहा नजदीक आओ। नजदीक आया, कहा फिर दोबारा अपनी जुबान को निकालो। निकाली, उधर हाफिज शाह जमालुल्लाह ने अपनी मुबारक जुबान को निकाला। निकाला, उधर पंडित जी से कहा अपनी जुबान को मेरी जुबान से लगाओ। लगाई, कहा हटाओ, हटाई। कहा बताओ कितना याद हो गया। कहा कसम है परवरदिगार की जिसने आपको ये मकाम अता किया है, मुझे मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज़ याद हो गया है। कहा गांव के लोग सुनो, आज तक ये पंडित था लेकिन ये पंडित ना रहा, बल्कि ये जाओ तुम्हारा इमाम बन गया है। चाहे तो इशारों से अपनी काया की पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा, गर्दालू थे लेकिन ये खारत की नजरों से ना देख इनको कि इनकी ठोकरों से सल्तनत बनती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने हाफिज शाह जमालुल्लाह, सैयद रिजवान मियाँ साहिब किबला, मौलाना अयूब साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, वाह वाह। पूरी दुनिया के अंदर तमाम मज़ाहिब की जो पवित्र किताबें हैं, उन किताबों के एक दो वर्ष ज़बानी लफ्ज़ बलफ्ज़ अगर किसी के याद हो तो ला करके सामने पेश कीजिएगा। ये कुरान का ही एजाज है, ये कुरान का ही मौजज़ा है। दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी की किताब को लफ्ज़ बलफ्ज़ याद नहीं किया जा सकता। अगर याद कर लिया भी जाए तब उसे बाकी नहीं रखा जा सकता। ये कुरान का ही एजाज है कि लफ्ज़ बलफ्ज़ जैसे हूबहू याद किया था, आज तक इन हुफ़ाज़े कुरान के दिलों के अंदर, सीनों के अंदर आज भी मौजूद है और ता क़यामे क़यामत इसी तरीके से मौजूद रहेगा। फानूस बल के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन। हाय 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 हाय, क्या बात है साहब, सुभान अल्लाह, जवाब नहीं रखा। हजरत यही एक वाहिद किताब है
जिसके ना कानून को बदला जा सका है, न जिसकी आयात को बदला जा सका है, न जिसके ज़ेर और ज़बर को बदला जा सका है। दुनिया की तमाम किताबें अपनी असल पर नहीं है। अगर दुनिया में कोई किताब अपनी असल पर है तो वो खुदा की नाजिल करदा किताब कुरान मजीद है। कुरान मजीद है, ये कुरान का ही एजाज है। इसको याद करने वाला कभी भागे नहीं मरता है, उसका खानदान कभी भागे नहीं मरता है। तनख्वाह इनकी 3000 है, तनख्वाह इनकी 2500 है, लेकिन यही खुशहाल जिंदगी गुजारा करते हैं। इनके बच्चे अमन व अमान में जिंदगी गुजारा करते हैं। ये खाते हैं सबसे अच्छा, ये पहनते हैं सबसे अच्छा, ये इनका रहन सहन है सबसे अच्छा। संसार में इज्जत सबसे अच्छी अगर किसी की है तो सबसे ज्यादा सलूट अगर किसी को मिलता है तो कुरान के हाफिज को मिलता है, कुरान के कारी को मिलता है, कुरान के आलिम को मिलता है, कुरान के फरमान के दाई को मिलता है। जो इसकी दावत को देता है उसी की इज्जत में अल्लाह 4 चांद लगा दिया करता है। लोगों से झुक झुक करके सलाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। यही वो कुरान है जिसके जरिए अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह ने गौसे आजम बना करके चमका दिया। यही वो कुरान है जिसके जरिए अल्लाह ने नौमान बिन साबित को, साबित के बेटे नौमान को इमाम आज़म अबू हनीफा बना करके चमका दिया। जरा तवज्जो दीजिएगा, यही वो कुरान है जिसकी तालीम का हुसूल इमाम शाफई ने किया था। एक मसलक का इमाम बन करके अल्लाह ने उनको चमका दिया है। आगे चलिएगा, यही वो कुरान है जिसके जरिए इमाम बुखारी को ये बुलंदी मिली है, इमाम गजाली को ये शान और शौकत मिली है, ये आज़मत मिली है, कहने का हक दिया जाए। अरे यही वो कुरान है जिसके कानून को बचाने के लिए हुसैन करबला में पहुंचे, उन्हें इमाम शुहदा के लक़ब से मुलक़ब कर दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कारी इकराम साहब बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, कोई कमेटी नहीं, जद्दोजहद। अब देखिए क्या कह रहा है कि 26 आयत है जो जिहाद के ताल्लुक से हैं, उनको निकाल दिया जाए, उनसे फितना खड़ा होता है, उनसे लोग जो है बगावत के लिए आमादा होते हैं। हजरात, जिहाद बना है जुहद से। जुहद के माने आते हैं कोशिश करने के। हजरात, जिहाद यही नहीं है कि मैदान कारज़ार में उतर करके तलवार अपने हाथ में लेकर के कुफ्फार और मुशरिकीन का, मुखालिफीन इस्लाम का मुकाबला किया जाए। जिहाद फकत इसी का नाम नहीं है। जिहाद दरअसल नबी दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अरे अपने नफ्स पर काबू करना सबसे बड़ा जिहाद है, सबसे बड़ा जिहाद है। आपने अपनी नींद को कुर्बान किया, ये क्या है? ये जिहाद ही तो है। एक बात। दूसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकरीबन 23 साल की उम्र मुबारक में पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के परचम को लहरा दिया, कानून इस्लाम को पहुंचा दिया, इस्लाम की तालीम को पहुंचा दिया। कोई मुल्क ऐसा नहीं बचा था जहां इस्लाम की तालीम ना पहुंच गई हो। हजरात, उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम कुरान पहुंचाया। उसके बाद ज़मान आया उमर फारूक आज़म का, और जब इस्लाम को गलबा हासिल हो गया, तसल्लुत हासिल हो गया, तो उमर फारूक आज़म ने लोगों से कहा, लोगों अब किसी के सामने जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अब जो चाहे इस्लाम की हक्कानियत के सामने झुके और इस्लाम के कानून को अपनाए, मजहब इस्लाम को स्वीकार करे, मजहब इस्लाम को कबूल करे, जिसकी मर्जी चाहे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब जो है उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने से ही ये कानून बन गया कि अब किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। वरना उस ज़माने में ये कानून था, या तो जंग के लिए आमादा हो जाओ, तैयार हो जाओ, या फिर इस्लाम कबूल कर लो।
या फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या फिर इस्लाम कबूल कर लो। दो ऑप्शन थे जिनमें से एक को जो है अपनाना हुआ करता था, लेकिन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में हजरात ये भी बंद कर दिया गया। हजरात जिहाद के ताल्लुक से लोग जंगुश्तनुमाई कुरान के ऊपर कर रहे हैं। हजरात अपने नफ्स को मारना, अपने नफ्स को गुनाह से बचाना, अपनी जानों पर जुल्म ना करना, पड़ोसी का ख्याल रखना, अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करना, यतीमों की मदद करना सबसे बड़ा जिहाद है। मिस्कीनों की मदद करना सबसे बड़ा जिहाद है। मदारिस इस्लामिया का ताउन करना सबसे बड़ा जिहाद है। इन उलमाए मिल्लत इस्लामिया की मदद करना जिनके बारे में शामी किताब शामी के अंदर यहाँ तक लिखा हुआ है, दुर्र मुख्तार में यहाँ तक लिखा हुआ है, वअन्न तसद्दुक़ा अलल आलिमिल फ़क़ीरी अफ़ज़लु, यानी ज़कात देना ऐसे गरीब आलिम को जिसका कोई और गुजारा ना हो, जिसका और कारोबार ना हो, सबसे बड़ी इबादत है, यानी अफजल है। ज़कात देना आलिम दीन को अफजल बताया गया है, सिर्फ जायज ही नहीं कहा गया है बल्कि अफजल बताया गया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये इनका ताउन करना, इनके मुसाफे करना, इनकी मदद करना, ये क्या, ये जिहाद ही तो है। जिहाद की परिभाषा डिप्रेशन को लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल जिहाद की तारीफ क्या है? अल्लाह के लिए कोशिश करना, अल्लाह के लिए जद्दोजहद करना, अल्लाह को मनाने का संघर्ष करना, अल्लाह के लिए अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए दौड़ धूप करना, मेहनत करना, अपने नफ्स को मारना, मलमाली ना करना, खुदा की रजा पर राजी रहने को जिहाद कहा जाता है। मनमानी ना करना, अपने नफ्स को मार करके अपनी मर्जी को खुदा के हवाले कर देना सबसे बड़ा जिहाद है। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।